Hello friends, welcome back to my channel. I am Priya and you are watching Priya's Decor Mantra. आज के लिए मेरा ये प्लान है कि मैं वॉल हैंगिंग बनाने वाली हूँ। ये जो आइडिया है ये बहुत दिन से मेरे माइंड में था, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये बना ही लेती हूँ। आई एम रियली वेरी एक्साइटेड फॉर दिस DIY बिकॉज़ ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। जो मैंने प्लान किया है कि मैं ये आर्ट फॉर्म बनाऊँगी, ये फ़र्स्ट टाइम है, सो आई डोंट नो इसका आउटकम कैसे होने वाला है। वैसे तो मैंने प्लानिंग करके रखी है, लेकिन ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं और जो आउटकम होता है वो डिफरेंट होता है। तो मैं देखती हूँ मैं इसे कैसे बनाऊँगी। मैंने इसकी प्लानिंग तो पहले से कर ली है, लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि हम प्लानिंग में तो सोच लेते हैं हाँ इसको ऐसे करेंगे वैसे करेंगे और बन जाएगा, बट ये इतना सिंपल नहीं होता है। इसे बनाने में डिफ़िकल्टी आती है। चाहे कितना भी सिंपल DIY आप बनाएं, उसमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी होती ही है। तो मैं देखती हूँ कि आज के इस DIY में मुझे क्या डिफ़िकल्टी होने वाली है, या नहीं होगी तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो भी डिफ़िकल्टी मैं फ़ेस करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ताकि अगर आप भी इसे रिक्रिएट करते हैं तो आप उन पॉइंट्स को ध्यान में रख सकें। तो चलिए फिर फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, एक और बात, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि दिस चैनल इज़ ऑल अबाउट हैविंग फन विद आर्ट एंड क्राफ्ट एंड एक्सप्लोरिंग द न्यू थिंग्स। तो अगर आपको भी DIY करना बहुत पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए फिर वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो इस DIY के लिए मैंने इस तरह से एक राउंड कार्डबोर्ड लिया है। इस पर ऑलरेडी एक ब्लैक कलर का पेपर लगा हुआ था, तो मुझे इसे कलर करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन आप कोई भी कार्डबोर्ड लेते हैं तो उसे इस तरह से आप पेंट कर सकते हैं, किसी भी कलर से, जो भी आप चाहते हैं। इसके बाद मैंने इसका एक सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। अब मैं इस पर डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो मिडिल पर मैंने ये रेड कलर का बड़ा सा कुंदन लगाया है। उसके बाद मैंने लिया है एयर ड्राई क्ले। आप कोई सा भी क्ले ले सकते हैं। आप चाहें तो वॉल पुट्टी में पानी मिलाकर उसका भी डो बना सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छा बनेगा। मैंने जो क्ले लिया है वो वाइट कलर का लिया है। इसके बाद मैं इसे इस तरह से रोल कर लूँगी एंड जो मैंने स्टोन लगाया था उसके चारों ओर ग्लू की हेल्प से इसे स्टिक कर लूँगी। ये बहुत ही इजी है बनाना, इसमें डिफ़िकल्टी बिल्कुल भी नहीं आएगी। जो डिफ़िकल्टी आएगी वो ये है, आपको जो ध्यान रखना है कि जब ये क्ले ड्राई होगा तब ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है। तो श्रिंक हो जाता है तो आपको उस तरह से मार्जिन छोड़ते हुए इसे बनाना है। इसके बाद देखिए मैंने इसे हैंग करने के लिए एक प्रोविज़न बना दिया है। इसके बाद अगेन मैं इस पर ग्लू अप्लाई करूँगी और सेम क्ले का मैंने एक रोल बना लिया है और उसे भी मैं स्टिक कर दूँगी। इस तरह से आप कोई भी टूल ले सकते हैं जिससे आप इसे स्टिक करते जाएं। इसके बाद देखिए मैंने कुछ बॉल्स बना लिए हैं और उसे भी स्टिक करती जाऊँगी। थोड़ा सा इसको जब बॉल हम बनाते हैं तो पास पास में लगाना है। उससे क्या होगा कि जब ड्राई होगा तो श्रिंक होता है। अगर आप इसको ऑलरेडी बहुत क्लोज लगाएंगे तो श्रिंक होगा तो भी ये डिज़ाइन ख़राब नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में ही इसे दूर दूर लगाते हैं तो जब ये ड्राई हो जाएगा तब वो डिस्टेंस वहाँ पर दिखेगी। तो ये जो चैलेंज था वो मैंने यहाँ पर फेस किया था। और ये क्ले टू क्ले वेरी होता है, आप कौन सा क्ले लेते हैं उस पर भी डिपेंड है। मैंने यहाँ पर एयर ड्राई क्ले यूज़ किया है, जिसके साथ में मुझे ये चैलेंज आया सामने मेरे। इसके बाद आप कोई भी डिज़ाइन फॉलो करते जाइए, जस्ट ग्लू लगाइए। ग्लू लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्लू लगाइए और आप इस तरह से क्ले के कोई से भी शेप्स देकर उसे ईजीली लगा सकते हैं। ऐसे मैंने कुछ पैटर्न शेप भी बना लिया है और उसे मैं लगा दूंगी। उस पर मैंने मिरर लिया है
तो इस तरह से मिरर लगा दूंगी। तो बेसिकली जो मैं बना रही हूँ ये है लिपन आर्ट। ये गुजरात का आर्ट फॉर्म है, कच्छ में इसका ओरिजिन हुआ था। वहाँ पर क्या करते थे, जो मड और मिरर वर्क बोलते हैं वो ये होता है। वहाँ पर मड की हेल्प से और मिरर की हेल्प से दीवार पर इस तरह से डिज़ाइन बनाते थे। काऊ डंग का यूज़ होता था उसमें, और मिरर्स लगाकर वो घर को डेकोरेट करते थे। तो ये भी एक ब्यूटीफुल आर्ट फॉर्म है। मुझे ये बहुत समय से ट्राई करना था लिपन आर्ट, क्योंकि इसमें जो मिरर और मड का जो कॉम्बिनेशन लगता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो फाइनली मैं इसे बना रही हूँ एंड इट इज़ लिटरली लुकिंग अमेजिंग। इसे बस बनाते जाइए, जस्ट मैं कुछ भी बनाते जा रही हूँ। कुछ ऐसे डिज़ाइन मैंने फिक्स नहीं किया था माइंड में, जो भी आ रहा है सामने मुझे आइडिया उस तरह से मैं इसे बनाते जा रही हूँ। आप चाहे तो सेम पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि आपको यही पैटर्न फॉलो करना है। कलर में भी कोई ऐसे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कोई भी कलर का क्ले यूज़ कर सकते हैं, कैसे भी मिरर्स लगा सकते हैं, स्टोन लगा सकते हैं, कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं स्टोन और कुंदन का। इसमें जो मेन थिंग होता है वो है क्ले और मिरर। किसी भी शेप का मिरर लगाइए, कैसा भी क्ले लीजिए, बस उसे बना दीजिए। तो देखिए इतना पोर्शन जो था उसे मैंने ड्राई कर लिया था। तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा श्रिंक होने की वजह से थोड़ा इस पर गैप बन गया है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, अगेन मैंने इस पर राउंड बना लूँगी क्ले से, ताकि जो गैप बन गया उसे मैं कवर कर लूँ। तो यही जो वो चैलेंज है जो मैंने फेस किया था, बाकी तो इसमें कुछ डिफ़िकल्टी नहीं आई थी। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि जब भी इस तरह से आप क्ले वर्क करते हैं तो उसे थोड़ा मार्जिन देते हुए बनाइए। इसे मैंने ट्रायल के लिए यही किया था कि पहले मैं थोड़ा सा पोर्शन बनाकर ड्राई होने दूंगी और देखती हूँ कि इसमें क्या डिफ़िकल्टी आती है। इसके बाद मैंने इसके अगेन डिज़ाइन को कंटिन्यू किया है इस तरह से राउंड शेप बनाते हुए। यहाँ पर मैं राउंड शेप फॉलो कर रही हूँ, आप चाहे तो स्क्वायर या कोई सा भी पैटर्न बना सकते हैं। और जैसे मैंने बेस को ब्लैक लिया है तो उस पर वाइट और मिरर का वर्क बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। तो जस्ट आप खेलते जाइए कलर्स के साथ में, बस यही है मेन चीज़। इसमें क्ले और हमारा मिरर है। इसके बाद मैंने स्क्वायर मिरर लिया था, उसे भी मैं इस तरह से लगाती जा रही हूँ। स्टार्टिंग में जब आप डिज़ाइन बनाते हैं तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो सकती है कि मैं इसे कैसे शेप में दूँ और कैसे प्रॉपर में डिटेलिंग करूँ, बट इट्स ओके। जब ये पूरा बन जाएगा तो ये बहुत ब्यूटीफुल लगने वाला है। आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसे बहुत से लोग कोन से भी बनाते हैं, जस्ट वॉल पुट्टी, ग्लू और पानी का ऐसे पेस्ट बनाकर मेहंदी का कोन होता है वैसे आप उसे बना लीजिए और उससे भी आप इसकी बाउंड्रीज बना सकते हैं। तो दो तरीके हैं। मैंने जो यहाँ पर तरीका यूज़ किया है वो ये कि मैं क्ले को इस तरह से रोल करते हुए बनाती जाऊँ। आप कोन से भी इसकी बाउंड्रीज दे सकते हैं, जिसमें कंफर्टेबल हो वो आप मेथड यूज़ कर सकते हो। इस तरह का जब हम राउंड शेप का कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसमें एक चैलेंज ये भी होता है कि प्रॉपर राउंड में बन रहा है कि नहीं। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप पहले ही राउंड मार्क करके रख लीजिए। और अगर नहीं मार्क किया है और आपने डायरेक्टली डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया है इस तरह से, तो आप उसे, अगर ये थोड़ा सा ऑफ सेंटर भी होता है तो उसे कैसे आप ब्यूटीफुल से राउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी, जो कि मैंने यहाँ पर किया है। इससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये ऑफ सेंटर हुआ है। इसके बाद देखिए मैं जस्ट रैंडम डिज़ाइन बनाती जा रही हूँ, जो भी माइंड में आ रहा है। ऐसे कुछ फिक्स डिज़ाइन नहीं बनाया है। और मेरे साथ तो ऐसा होता है कि अगर मैं कोई डिज़ाइन ऑलरेडी डिसाइड करके रखी हूँ और उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ बना रही हूँ तो वो कभी भी वैसा नहीं बनता है। हमेशा फाइनल जब मैं बनाने जाती हूँ तो वो कुछ ना कुछ और ही बनता है। इसलिए मैंने इस बार कोई भी डिज़ाइन फिक्स नहीं किया था। मैंने सोचा था कि मैं जस्ट स्टार्ट कर दूँगी और जो भी माइंड में डिज़ाइन आएगा मैं जस्ट उसे बनाती जाऊँगी। एंड लिटरली आई एम एन्जॉइंग दिस वर्क। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जस्ट मैं बनाते जा रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि ये बोर्ड इतना छोटा क्यों है, थोड़ा सा और बड़ा होना चाहिए था, बट एनीवे ये बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है।
आप देखिए ये थोड़ा सा ऑफ सेंटर हो गया है, तो उसके बाद मैंने क्या किया है, इस तरह से एक पेटल बना लिया है और सेम ही शेप का मैं पेटल बनाऊंगी, जो कि इस तरह से पूरे जो एरिया बचा हुआ था उसे कवर कर और उसे ही मैं पूरे राउंड में बनाती जाऊंगी। तो उससे क्या होगा, ये जो हमारा थोड़ा सा ऑफ सेंटर हुआ है वो भी पूरा सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ऐसे मैं पूरा राउंड बना लूँगी और आप इसका फाइनल रिवील देख सकते हैं। ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बिल्कुल भी ऑफ सेंटर नहीं लग रहा है और ये क्ले और मिरर का कॉम्बिनेशन इज़ लुकिंग अमेजिंग। इसे मैंने वॉल पर हैंग किया है और उस पर ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इसमें मिरर के रिफ्लेक्शंस बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। इस DIY के लिए मैंने ये एक ऑयल का कैन लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लिया था और इस पे जो भी लेबल था उसे मैंने रिमूव कर दिया है। उसके बाद मैं इसमें एक शेप ड्रॉ करूँगी। तो इस तरह से मैंने एक मार्कर पेन लिया है और उसके साथ ही मैं इस पर ये शेप ड्रॉ करने वाली हूँ। ये एक एलिफेंट का शेप मैं बना रही हूँ और जो इसके ईयर्स है उसे मैंने एज इट इज़ ही रखा है। ये जो डिज़ाइन ऑलरेडी बना हुआ था उसी को मैंने एज ए ईयर कट करा है। तो इसे मैं पूरे केन पर अच्छे से मार्क कर लूँगी और उसके बाद मैं इसे कट कर लूँगी। तो मैंने इस तरह से इसे कट कर लिया है। तो देखिए ये ब्यूटीफुल सा फेस बन गया है। इसके बाद इस पर हमें पेंट करना है। तो सबसे पहले आपको इस पर अप्लाई करना है बेस कोट। उसके लिए आप जेसो अप्लाई कर सकते हैं या फिर वॉल पुट्टी और पानी का पेस्ट बनाकर उसे भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये प्राइमरी स्टेप है। उसके बाद मैंने एक्रिलिक कलर से इसे पेंट कर दिया है। आप स्प्रे पेंट भी यूज़ कर सकते हैं। इसका मैंने सबसे पहले एक कोट लगाया है और उसके बाद में डबल कोट भी लगाया है। इसके बाद ये कम्प्लीटली ड्राई हो गया था। उसके बाद मैं इस पर अप्लाई करने वाली हूँ वार्निश। ये मैंने एशियन पेंट्स का वार्निश यूज़ किया है। आप कोई भी वार्निश ले सकते हैं। स्प्रे वार्निश आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इससे इसकी सरफेस सील हो जाएगी। अब इसमें हम कुछ डेकोरेशन करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने एक फोम शीट लिया है। ये ग्लिटर वाला फोम शीट है रेड कलर का और मैं उसे इस तरह से कट कर लूँगी। ये बहुत सिंपल डिज़ाइन बनाया है मैंने। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इसके बाद मैंने ये छोटा सा बेल और बीड्स के साथ में इसे फाइनल टच दिया है, थोड़ा सा लटकन टाइप लुक के लिए। एंड ये इस तरह के गणेश जी थे मेरे पास, तो इसे भी मैं इस पर स्टिक कर लूँगी। इसके बाद जो ये मेरा डिज़ाइन रेडी हुआ था उसे मैं इस एलिफेंट के फेस पर स्टिक करूँगी। इसे स्टिक करने के लिए मैंने सिलिकॉन ग्लू लिया है। आप इसे ग्लूगन से भी स्टिक कर सकते हैं। फेविकोल से अगर आप स्टिक करेंगे तो इसे थोड़ी देर तक पकड़ कर रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत जल्दी स्टिक नहीं होगा फोम शीट पर। तो इसलिए आप ऐसे स्ट्रॉन्ग अधेसिव का यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छे से स्टिक हो चुका है। एंड इसके बाद मैं क्या करने वाली हूँ, गोल्डन एक्रेलिक कलर लिया है और उससे इस तरह से मैं बॉर्डर बना लूँगी, जिससे ये और ब्यूटीफुल लगे। इसका जो शेप है वो हाईलाइट होकर आए। ये ऑप्शनल है, बट अगर आप इस तरह से बाउंड्री बनाते हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगेगा। तो ये पूरे एलिफेंट के फेस पर मैं इस तरह से बॉर्डर बना लूँगी। इसके बाद मैंने इस पर ब्यूटिफिकेशन ऐड किया है। इसके लिए इस तरह के पर्ल जो बीड आते हैं सेल्फ अधेसिव वाले, वो मैंने इस पर स्टिक कर दिए हैं। अब मैं इस एलिफेंट के टिप बनाने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने इस तरह का एक कैप लिया है। ये मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ था। इसे पेंट करके मैंने इस तरह से स्टिक कर दिया है। इसे भी मैंने स्ट्रॉन्ग अधेसिव की हेल्प से स्टिक किया है। ये फेविकोल से स्टिक नहीं होगा अच्छे से। और उसके बाद आप इसका फाइनल रिवील देख सकते हैं। हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ लुकिंग।
इस DIY को बनाने के लिए मैंने ये राउंड कार्डबोर्ड लिया है। आप कितना भी बड़ा इसे ले सकते हैं, चाहे तो स्क्वायर शेप भी ले सकते हैं। उसके बाद मास्किंग टेप की हेल्प से इस पर मैं एक बॉर्डर बना लूँगी ताकि इसके जो ओपन पोर्स है वो क्लोज हो जाए। जब भी हम कार्डबोर्ड से कुछ भी बनाते हैं तो ये बेसिक स्टेप है जिसे हमें फॉलो करना होता है ताकि ये ब्यूटीफुल लगे। तो इस तरह से मैं इसकी जो बाउंड्री है उसे सील कर लूँगी मास्किंग टेप की हेल्प से। नाउ इट इज़ रेडी फॉर आवर पेंटिंग। अभी मैंने इस पर बेस कोट अप्लाई किया है, जेसो अप्लाई कर दिया था और ड्राई होने के लिए रख दिया है। इसके बाद मैंने इसके 2 पार्ट बनाए हैं और इस पर मैं स्टार्ट करूँगी कलरिंग। सबसे पहले मैंने लिया है येलो कलर और उसे जस्ट ऐसे रैंडम स्प्रेड कर दिया है ब्रश की हेल्प से। इसमें जस्ट आपको अपनी पेंटिंग स्किल्स दिखानी है। पेंटिंग स्किल ना हो तो भी आप इसे बना सकते हैं। दिस आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि इस तरह से मैं डिफरेंट कलर्स लेकर उनके साथ में मैं खेल रही हूँ। तो दिस इज़ आई एम ट्राइंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई डोंट नो हाउ इट विल लुक, बट अगेन इट इज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। सो इस तरह से मैंने येलो कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर और थोड़ा सा ब्लू कलर लेकर मैं इसे आपस में मर्ज करूँगी इन कलर्स को। मर्जिंग की टेक्निक जो मुझे समझ में आई वो ये है कि आप पहले कलर को लगा लीजिए और उसकी ड्राई होने से पहले ही या तो ब्रश की हेल्प से उसे आप इस तरह से मर्ज कर लीजिए और साथ में आप डैबर भी यूज़ कर सकते हैं, स्पंज भी यूज़ कर सकते हैं। तो उससे बहुत इजीली ये ब्लेंड हो जाएगा इन कलर्स के साथ में। और आपको बस यही ध्यान रखना है कि ये ड्राई ना होकर, ड्राई हो जाएगा तो आप उन्हें अच्छे से मर्ज नहीं कर पाएंगे। तो ये जब थोड़े से वेट होते हैं उसी समय पे आपको इन्हें आपस में मर्ज करना है। मर्जिंग में थोड़ा सा टाइम देना बहुत ज़रूरी है ताकि ये यूनिफॉर्म लगे। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि एक कलर स्टार्ट हुआ और दूसरा एंड हुआ, ये एक ही फ्लो में लगना चाहिए। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पर बहुत देर से कलर अप्लाई कर रही थी और अप्लाई कर करके मैंने इस तरह से एक शेड बनाया है। इसमें डैबर से क्या होता है, ये बहुत ही अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, वो भी आपको इसको ड्राई होने से पहले करना है। इसके बाद मैंने इस तरह से वाइट कलर से कुछ क्लाउड्स वगैरह भी बना लिए हैं। इसके बाद मैं सेकेंड हाफ पर वर्क करने वाली हूँ। तो यहाँ पर भी मैंने डिफरेंट कलर्स लिए हैं। एक लिया है ब्लैक, ब्लू और इन दोनों को भी आपस में मर्ज कर रही हूँ मैं। साथ में मैंने लिया है पिंक कलर। तो इन सब को आपस में ब्लेंड करके मुझे एक थोड़ा सा नाइट वाला व्यू क्रिएट करना है। इन्हें मैं मर्ज कर लूँगी। इसमें आपको बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट कलर को स्प्रेड करते जाइए और उन्हें ब्रश की हेल्प से मर्ज करते जाइए। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते तब तक आप कर सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा कलर दिखना चाहिए, थोड़ा सा पर्पल कलर, थोड़ा सा ब्लैक, इस तरह से नाइट का एक व्यू क्रिएट होना चाहिए। इसके बाद मैंने डैबर की हेल्प से इन्हें मर्ज कर लिया है आपस में। अब मैं इसमें कुछ डिज़ाइन बनाने वाली हूँ। तो मैंने एक मून का इस तरफ डिज़ाइन बनाया है, दूसरी तरफ सन का, साथ में मैंने इस तरह से कुछ स्टार्स बना दिए हैं एंड कुछ बर्ड्स। तो बेसिकली मैंने 2 व्यू क्रिएट किया है, एक तो मॉर्निंग का और एक तो नाइट का। इसके बाद मैं ट्री वाला कुछ लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो इस तरह से मैं ट्री बना लूँगी। जस्ट डार्क शेड से स्टार्ट करके लाइट शेड पर जाना है ग्रीन कलर के। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैसे भी ट्रीज़ बना सकते हैं या चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है उस तरह से आप इसे डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने इस तरह का जो DIY है वो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, जिसमें मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं और डिफरेंट कलर्स लेकर, शेड्स लेकर उसे मैं बना रही हूँ। तो दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम। आई डोंट नो हाउ इट विल लुक, बट अच्छा ही लगेगा। तो अगर आप पेंटिंग में एक्सपर्ट हैं तो आप तो इससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं। और अगर आप भी फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं मेरे जैसे, तो डोंट वरी, इतना अच्छा तो आप बना ही लेंगे।
बस मेन चीज़ ये है कि आपको डार्क टू लाइट शेड की तरफ जाना है। अभी हम ट्री बना रहे हैं तो थोड़ा सा डार्क वर्जन ले लीजिए, देन लाइट ग्रीन, देन येलो एंड ऊपर से थोड़ा सा वाइट ऐसे शेडिंग दे सकते हैं। तो बस उतने में आपका काम हो जाएगा। 2-3 स्ट्रोक चलाइए अगर आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं तो। एक बार में इतना समझ में नहीं आता है, बट हाँ, इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो ब्यूटीफुल ही लगेगा। तो देखिए मैंने कुछ फ्लावर्स भी बना लिए हैं और उसके बाद मैं इसे हैंग करने के लिए इस तरह से एक थ्रेड की हेल्प से इसे बांध लूँगी। नाउ इसकी बाउंड्री पर भी मैं इस थ्रेड को लगा रही हूँ। ये कॉटन थ्रेड है वाइट कलर का, आप जूट रोप भी लगा सकते हैं या कुछ वुलन थ्रेड भी लगा सकते हैं, जो भी अवेलेबल हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो इससे एक फिनिश लुक आएगा, इसलिए मैं इसे लगा रही हूँ। तो इसकी जो है मैंने 3 लेयर्स लगाई हैं। अगर आपके पास कोई मोटा रोप है तो आप एक राउंड में भी ये वर्क करेगा आपके लिए। तो इस तरह से ये रेडी हो गया है। इसके बाद मैंने लिया है ये वॉच, इस तरह से जो भी हाथ में पहनने वाली वॉच होती है वो ली है और मैं अगेन इसे पेंट कर लूँगी। ब्लैक एक्रेलिक कलर से मैं इसके बेल्ट पर कलर कर लूँगी अच्छे से और इसे ड्राई होने के लिए रख दूँगी। इसके बाद मैं ग्लू की हेल्प से इसे इन दोनों के बीच में प्लेस करने वाली हूँ। तो मैंने इसे स्टिक कर दिया है और साथ में मैंने इस तरह से एक लटकन बनाया है बीड्स की हेल्प से और टेजल्स की हेल्प से। तो इस तरह से मैंने इन्हें टाई कर दिया है एंड इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। आप इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। बेसिकली मैंने यहाँ पर 2 व्यू क्रिएट किया है, डे और नाइट का, और उन्हें एक वॉच की हेल्प से इस पर पार्टीशन क्रिएट किया है एंड इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। आप भी इस तरह का DIY ट्राई कीजिए और मुझे बताइए आपको ये कैसा लगा। सो आज के वीडियो में ये 3 DIY कैसे लगे आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक और DIY के साथ। टिल देन बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।